नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती, ये दोस्तों भर्ती आ चुका है और फॉर्म भी दोस्तों ऑनलाइन हो रहा है। जिसने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया अभी तक, जाके सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जो है लास्ट डेट आपका ये चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। यानी 4100 प्लस ये वैकेंसी है। अभी से इसमें जोर शोर से तैयारी में लग जाइए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और ये बिहार पुलिस से भी अच्छा नौकरी होता है, ध्यान रखेंगे। ये उड़ान बैच को अपना बनाइए। उड़ान बैच में बेहतरीन तरीका से जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध, कक्षपाल और 22,000 प्लस जो वैकेंसी आने वाला है उसका बेहतरीन तरीका से तैयारी हो रहा है। जिसमें आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद टेस्ट ले रहे हैं, फिर आपको होमवर्क दे रहे हैं। सब कुछ का इसमें जो फैसिलिटी है, ठीक है। और ये उड़ान बैच आपको एप्लीकेशन पे चल रहा है। एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अभी जो आपको क्लास दे रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक है, आपको याद रखना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है और ये खान सर के न्यू बुक का जो है क्वेश्चन बैंक है, ध्यान रखेंगे। और ये 13वां सेट आज हम लोग देखेंगे। इसका मतलब है इससे पहले आपको 1 से लेके 12 तक हम जो है क्वेश्चन बैंक आपको करवा चुके हैं। अगर आपका छूट गया है तो हम प्ले लिस्ट बना दिए, वहां से जाकर आप सब वीडियो का रिविजन कर लीजिएगा। रेगुलर ये वीडियो आपको 8 बजे दोस्तों सुबह में आता है। तो 8 बजे सुबह में आप अलार्म लगा लीजिए कि 8 बजे हमको क्लास करना है। 8 बजे क्लास आपको आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से वीडियो को देखना है और आपको लास्ट में कमेंट भी करना है कि कितना आपका स्कोर आया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा रहा। और ये उड़ान बैच अभी तक जो नहीं लिया तो उड़ान बैच भी अपना ले लेंगे। एप्लीकेशन पर ये बैच आपको अवेलेबल है और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि सूर्य जो है तारा के जिस परिवार से संबंधित है उसको जो कहा जाता है, याद रखना गैलेक्सी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये गैलेक्सी कहलाता है, याद रखेंगे। आंसर ए हो जाएगा। सूर्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे कौन सी गैस होती है, तो याद रखना ये इसमें हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होता है, ये भी याद रखना। या सूर्य में पूछे, चाहे ब्रह्मांड में पूछे या तारा में पूछे, इन तीनों जगहों पे अगर आपको याद रखना पूछे तो याद रखना हाइड्रोजन ही होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था, ये बताइए। ये ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक, तो पहला शुरुआत जो होता है ये 1928 से होता है। कब होता है? 1928 से ही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1928 से ही आपका ये होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और लगातार 3 बार दोस्तों जो है इन्होंने जीत दर्ज किया, जिसके कारण दोस्तों जो है भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में जो है हॉकी को जाने जाना लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। ये भारत की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो ये पॉइंट सहित याद रखना 74.4% होता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, ये बताइए। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। 4 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखेंगे स्पेन का गृह युद्ध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि स्पेन में जो गृह युद्ध चला था ये भी चला था दोस्तों, याद रखना है 1939 से 45 तक, इसीलिए ड्रेस रिहर्सल के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है। 5 का ये हो जाएगा वीवी गिरी। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। वीवी गिरी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। वाराह गिरी वेंकट गिरी इसका पूरा नाम होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है, ये बताइए। कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है। 6 का राइट आंसर करिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्षेत्र जो है यहाँ पे एक पुल्लिंग शब्द है। आंसर जो है ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। सिरपुर आर्द्र भूमि दोस्तों जो है ये कहाँ स्थित है। 7 का राइट आंसर बताइए। तो ये 7 का जो करेक्ट आंसर होगा इंदौर हो जाएगा। कहाँ पर होगा? इंदौर में, यानी आंसर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंदौर दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि कवि जीवन आनंद दास का जन्म जो है कब हुआ था। कवि जीवन आनंद दास का जन्म होता है 1899 में। आंसर ए हो जाएगा। और ये कहाँ होता है तो याद रखना ये बेकरगंज, जो कि वर्तमान में दोस्तों बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानववाद का जनक किसे कहा जाता है।
मानववाद का जनक जो है किसको कहते हैं? नो का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा, याद रखना, पेट्रॉक को कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्रांसिस्को, यहाँ पे पेट्रॉक याद रखेंगे, ऑप्शन सी याद रखना, ठीक है। और ये पेट्रॉक इटली के रहने वाले थे। कहाँ के? इटली के। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ मेंस के सदस्य रह चुके हैं, ये बताइए। राइट आंसर 10 का क्या होगा? तो 10 का ये सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी, यहां से आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या है? लोटा पहाड़, क्या यहाँ पे है? लोटा पहाड़ किस जिले में है? 11 का राइट आंसर बताइए। तो लोटा पहाड़ किस जिला में हो जाएगा? तो ये होगा सिंहभूम जिला, ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सिंहभूम जिला। और सिंहभूम जिला कहाँ पड़ता है? तो ये झारखंड में दोस्तों पड़ता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? याद रखना, दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है तो वह हीरा है। और हीरा किसका जो है अपर रूप है? तो याद रखना, ये कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। और इसका जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मेथन बांध किस नदी पर स्थित है? ये बताइए। मेथन बांध दोस्तों है, ये बताना है। ये हो जाएगा झारखंड में है। कहाँ? झारखंड में, ये धनबाद जिले के जो है पड़ता है, और जो कि ये बराकर नदी पे हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, बराकर नदी, यहां से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो जो दृष्टि दोष कहेगा ना, वो उसको अस्पष्ट दिखता है। समझ रहे बात को? निकट दृष्टि दोष किसी को है तो निकट की वस्तु को अच्छे से देख पाएगा, दूर की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाएगा। अगर दूर दृष्टि रहेगा तो दूर की वस्तु को अच्छे से देख पाएगा, और निकट की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाएगा। और इसीलिए दोनों का जो एक तरह से इक्वल करने के लिए, 6/6 करने के लिए, निवारण के लिए, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यही दूर दृष्टि रहता तब ये उत्तल लेंस हो जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ये बताइए। अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था ये 1946 में 2 सितंबर को। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? ये बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था, ये बताइए। ये हो जाएगा 1953, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी चिंगारी के रूप में उभरा था, लेकिन बहुत ही जल्दी अंग्रेजों के द्वारा इसको दबा दिया गया, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ये और ज्यादा चिंगारी उस समय अगर हो जाता तो उसी समय भारत आजाद हो जाता, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने इसको जो है बहुत ही जल्दी दबा दिया। और 1857 की क्रांति के समय बिहार से जो नेतृत्व किया था उसका नाम है वीर कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह। अगर आपको जगह विशेष पूछे बिहार में तो वो जगह है जगदीशपुर। क्या है? जगदीशपुर है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 19 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा FeSO4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा FeSO4, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ये बताइए। यानी कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 20 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द सोशल कंट्रेस्ट जो है पुस्तक के लेखक कौन है? 21 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा रूसो। क्या होगा? रूसो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? देखिए, ये जो दोस्तों है ये 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, उस समय से पहले की बड़ी संगठन, बड़ी एसोसिएशन माना जा रहा था, ठीक है। बाद में इसी का दोस्तों विलय करके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया गया और A.O. ह्यूम ने उसका स्थापना किया 1885 में। लेकिन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था, याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आंसर क्या होगा? ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो वस्तु की गति कर रही है किस दिशा में, किस तरह, वो बताना है। राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा सी, एक समान त्वरण के साथ वो गति कर रही है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना।
आगे बढ़ते हैं, जल का पेराविद्युतांक जो होता है कितना होता है? जल का पराविद्युतांक जो होता है उसमें कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होता है 80। कितना होता है? 80 होता है। ऑप्शन नंबर ये 24 का सी दोस्तों यहां से आपको याद रखना, मतलब ये क्या होता है? 80/81 होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक। कई बार बताए हैं कि देखिए संविधान का जो निर्माण हुआ है उसके लिए भी एक सभा बनाया गया था, उसका नाम था संविधान सभा। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और उसकी जो अध्यक्षता किए थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किए थे। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था। मैंने बताया है ना, रावेपाकू कुंडलवन कश्मीर, ठीक है, पूरा डिटेल में ये सब उड़ान बैच में आपका हो रहा, पूरा डिटेल में एक एक ट्रिक को जहां से आपको समझ में आ जाए, जहां से आपको याद हो जाए, उस तरीका से हम आपको उड़ान बैच में एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं। तो एप्लीकेशन पे जो बैच नहीं लिए हैं अपना ले लीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। याद रखना जो है उड़ान बैच है, ठीक है। और अगर आपको एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर पे हमें जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। इधर से जो है आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, इसको डाउनलोड करके अपना एप्लीकेशन पे बैच उड़ान बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बैच नहीं समझिए, आपको नौकरी पूरा करने वाला एक सपना है, नौकरी पूरा करा के रखेगा ये आपको बैच, ठीक है। नौकरी है, वर्दी है ये उड़ान बैच, याद रखना इस बात, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कश्मीर में जो हुआ था ये आयोजित हुआ था, चलिए रावेपाकू अक क्या हो जाएगा ये? तो याद रखना कनिष्क के समय में, आंसर सी हो जाएगा। और कुंडलवन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? 27 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा ह्वेनसांग, आंसर ये सी आपका होगा, ह्वेनसांग। दोस्तों यहां से आपको याद रखना है, लगभग ये 15 साल तक जो है अपने भारत में रहे थे, 15 साल तक। अगला क्वेश्चन है, कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है ये बताइए? कुम्हरार महल जो है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा पटना में। कहाँ हो जाएगा? पटना में कुम्हरार, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना, जहां पर अभी भी प्राचीन दोस्तों शहर पाटलिपुत्र के अवशेष मिलते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया किस भारतीय दर्शन ने किया है? तो 29 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, वैश्विक दर्शन ने। आंसर क्या होगा? ये वैश्विक दर्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका एक करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में लौटा दिया था? ये कौन सी घटना ऐसा घट गया था जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, दिल दहला देने वाला ये हत्याकांड था। ये आंसर ये क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अलवर संत जो है किसके उपासक थे? अलवर संत जो है किसके उपासक थे? ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा राइट आंसर? तो 31 का जो राइट आंसर होगा ये विष्णु के, भगवान विष्णु के ये जो है उपासक है, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। खास करके दक्षिण भारत में दोस्तों जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, खास करके तमिलनाडु से, ठीक है। आंसर जो है ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी ये बताइए? ये बहुत आपको पहले की बात पूछा गया था कि 1951-52 में बताइए कि भारत की शिशु दर जो है, शिशु मृत्यु दर जो है कितनी थी? क्या हो जाएगा दोस्तों? 146, ऑप्शन नंबर सी बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात किस जिले में है? 33 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा नवादा जिला में। कहां पे होगा? नवादा जिला में, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पर्यटन स्थल भी है। अगला है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है ये बताइए? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का जो स्थान है, याद रखना दोस्तों, ये चौथा स्थान पे आता है, ठीक है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, फिर आता है उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, तब आपका अपना प्यारा बिहार आता है, लेकिन है स्थान चौथा स्थान है, आंसर ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील नदी को जो है किसने मिस्र का वरदान कहा? नील नदी को किसने जो है मिस्र का वरदान कहा था ये बताइए? तो ये जो राइट आंसर हो गया आपका, हीरोडोटस ने कहा था, आंसर ए हो जाएगा। और वर्तमान में नील नदी दोस्तों जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, याद रखना इस बात को।
आगे बढ़ते हैं। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था ये बताइए। ये डेट बताना है, इसमें ये पूछा गया है। सोचिए, डेट याद रखना, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर ये ए हो जाएगा। 28 मार्च आपको 1979 को ये आपका लागू हुआ था। इसमें क्या था, 21 वर्ष से जो है मतदान किया, जो 21 वर्ष पहले था उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया, इसीलिए आप 18 वर्ष में अभी वोट गिरा पाते हैं। ठीक है, आंसर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश का जीवन काल क्या है ये बताइए। जीवन काल क्या है, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 1902 से 1979 के बीच। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहां से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है ये बताइए। बूझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है दोस्तों, ये CaOH का जो है होल 2। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या यहां पे SBI की स्थापना कब हुआ। देखिए, SBI की स्थापना तो अगर मानेंगे तो पहले ही हुआ था, पहले, लेकिन नाम अलग था। उसका नाम था जो है याद रखना, यानी कि इसका पहले जो नाम था क्या था, SBI की तो पुराना नाम था इसका जो है याद रखना जो है इंपीरियल बैंक। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। ठीक है, और इसका जो इंपीरियल बैंक का पूरा नाम को बदल करके SBI किया गया, भारतीय स्टेट बैंक किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। ये 1 जुलाई 1955 को लिख लेंगे। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना जो है विश्वास प्रकट किया था। कौन से शिलालेख में, तो ये 40 का राइट आंसर होगा भाबरू शिलालेख। आंसर ये ए हो जाएगा, भाबरू शिलालेख याद रखना। ये अशोक की बात है, क्योंकि अशोक ने क्या किया था, तो अशोक पहले मौर्य वंश के थे, बाद में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके चला गया बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म का इन्होंने बहुत अच्छे तरीका से प्रचार प्रसार भी किया। याद रखेंगे, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है यहाँ पे कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान जो था उसमें टोटल 7 गो अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब जाके बचा 6 गो। जो वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार कितना है, तो वो 6 है। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को आखिर हटाया कब गया, तो याद रखना ये 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटाया गया। आंसर ये बी हो जाएगा। वर्तमान में 300 का ए अनुच्छेद में इसको रखा गया है और एक कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जो है बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसे कहा जाता है, 42 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा जो है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर ये सी हो जाएगा, ये बिहार का निर्माता है। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों व्यक्ति जो है याद रखना अपने प्यारे भारत के बिहार के ही थे। भारत के तो थे ही, अपना बिहार के थे, लेकिन इन दोनों ने ही दोस्तों याद रखना बहुत ज़्यादा वर्चस्व निभाया अपना बिहार के लिए। आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण हो गया, ये सभी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मैथ का। दिया है कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर जो है इतना भाग m मिनट में तय करता है, तो आपको इस पूर्ण परिक्रमा करने में कितना लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधा इसका यहाँ से जो है जो शेष बचेगा या उल्टा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 5m बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 5m बटा 4 किस में है, ये सी में है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर इतना है, लाभ का मतलब क्या हुआ, 115 हुआ मतलब, और हानि का मतलब क्या हुआ, 15%, मतलब 85 बचा, और इन्हीं दोनों का अंतर कितना है, तो ये 450 है ना जी। ये दोनों को घटाइए, ये दोनों घटाएंगे तो आपको आएगा 30, ये दोनों घटाएंगे 30 आएगा, और बचा कितना 450। इधर 0 से 0 गया, 3 से यहाँ से कितना 15 या 45, यानी 1 बराबर कितना निकल गया, तो ये आपको 15 यहाँ से दोस्तों निकल गया। करेक्ट क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये 100% बराबर कितना हो जाएगा, तब 1500 हो जाएगा 1500। ये आपका 1500 इसका क्रय मूल्य हो गया। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो गया। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जो है संचित होता है, ये बताइए। पौधा में भोजन किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। याद रखना, स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज अणुओं से बना होता है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है, पौधे में ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, तो यही टूट के जो है ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल अगर इतना है तो दो छोटी संख्या का वर्गमूल कितना होगा। तो ये अगर x मानेंगे तो ये x+2 होगा। यही दोनों गुणनफल दिया है 67, 23। आपको यहाँ से आपको निकाल लेना है। राइट आंसर बता देते हैं, आपको जो है 9 निकल जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अब्दुल रज्जाक दोस्तों याद रखना एक जो है फारस के तैमूर वंश के शासक थे, ठीक है, जो कि आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, देवराय द्वितीय यहां से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर ये क्या है, इंद्रपुरी बैरेज क्या है दोस्तों, इंद्रपुरी बैरेज किस नदी पे है, 48 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सोन नदी पे, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सोन नदी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो संख्याओं का योग 14 है, अंतर 10 है, गुणनफल कितना होगा। a + b दिया है कितना, तो 14 दिया है, a - b दिया है कितना, तो ये 10 दिया है। आप अगर दोस्तों अगर ऑप्शन को भी चुनेंगे तो ये आपको निकल जाएगा, ठीक है। यहां से अगर हम लोग निकालेंगे जोड़ेंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। a बराबर कितना निकला, 12 निकला ना 12। तो b बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, यहां से 2 निकल जाएगा। गुणनफल कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि कोई समप्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m × m+2 है, m+4 है, हमेशा विभाजित होगा किससे विभाजित होगा। इसके स्थान पे क्या करना पता है, 1 का मान रख लीजिए, चाहे 2 का मान रख के देखिएगा, अगर सम आता है तो सम से कटेगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना 50 का ये 24 आता है, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं को अशुद्ध कौन सा अशुद्ध है, ये बताइए कौन सा, मतलब किसका जो है एक तरह से मतलब उच्चारण कहाँ से होता है, तो का कहाँ से होता है, चौ का कहाँ से होता है, मो का कहाँ से होता है, खो का कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन है ना जी। तो ये 51 का राइट आंसर यहाँ से जो है अशुद्ध है, तो ये चौ वाला गलत है ना। चौ वाला दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। चौ का दोस्तों उच्चारण जो होता है याद रखना है, तालब से तो होता है लेकिन ये जो है याद रखना है महाप्राण में नहीं आता है, ये अल्प प्राण में आता है, इसीलिए गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी आपका ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई, वीवीआई में भी वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। पहली महिला सैनिक स्कूल जो खोली गई याद रखेंगे 53 का राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा यूपी में। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, मथुरा यूपी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, मथुरा यूपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, ये बताइए। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला में, कौन सा जिला में हो जाएगा, पटना जिला में, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये पटना जिला यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह जो है कौन सा सर्वनाम है, यह वह जो, ये सभी क्या है, निश्चयवाचक, आंसर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बात, जो अभी तक ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो ये आज ही अपना ये उड़ान बैच दोस्तों ले लीजिएगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये बैच कहाँ मिलेगा, तो ये बैच आपको एप्लीकेशन पे चल रहा है, एप्लीकेशन पे जाकर के अपना ये बैच को परचेस कर लेना है। अगर आप एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। ये उड़ान बैच समझिए, आपको बैच नहीं वर्दी है, इसलिए इस बैच को अपना बनाइए। इससे इतना प्यार करेंगे, जितना प्यार करेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता तक पहुँचाएगा। प्यार का मतलब जितना ज़्यादा इस पर मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सफलता तक आपको पहुँचाएगा। एप्लीकेशन का लिंक ना मिले या कोई भी चीज़ आपको पूछना हो तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज या फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर आप लोग सेव कर लीजिएगा, ठीक है। यही है कि आपको सफलता का राज याद रखना। इसमें कंप्लीटली आपको पूरा सिलेबस, पूरा हर सब्जेक्ट का थ्योरी वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज, टेस्ट वाइज, फिर आपको उधर आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका होमवर्क सीरीज हो जाएगा। तो ये आपको समझिए कि आपको रामबाण रहेगा और शुरू से तैयारी करिए। मैं फिर से बोलूँगा, शुरू से तैयारी करेंगे तो 100% सफलता होगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो आज ही ये बैच से अपना जो है जुड़ जाइएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है, 56 का राइट आंसर बताइए। ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये किस विषय से संबंधित हो रहा है, ये हो जाएगा विज्ञान और अभियांत्रिकी से, आंसर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। और ये जो दिया जाता है याद रखेंगे 1958 ईस्वी से आपको ये दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया, क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया, ये बताइए। तो 57 का राइट आंसर होगा संस्कृत से, यानी सॉरी किस भाषा में हुआ था। बुद्ध चरित्र का रचना तो अश्वघोष ने किया, लेकिन किस भाषा में किया था, संस्कृत भाषा में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये बताइए। तो वन अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा याद रखना ये देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1906 में हुआ था, कई बार बताए हैं।
निम्नलिखित में से, निम्नलिखित शब्द में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? उपसर्ग का निर्देश दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध दिया हुआ है, तो ये नीम हलंत प्लस अजित यानी कि निम्नजित, ये आपको यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या दिया है, गलत हो दिया है। ये आपका नी प्लस मस्जिद का होना चाहिए, मौ से कोई मतलब इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है एमएनसी। एमएनसी का पूरा नाम क्या होता है? देखिए फुल फॉर्म के लिए भी एक कॉपी बनाइए। मेरा सजेस्ट हर चीज में जो बता रहे हैं उसको मानिएगा, तब ज़्यादा फायदा होगा, रिजल्ट भी होगा। आपको क्या करना है, लेखक वाला एक कॉपी बनाना है। जितने भी लेखक टकराएगा, किताब टकराएगा, सबको उसमें लिखना है। एक कॉपी आपको फुल फॉर्म वाला बनाना है। ठीक है, जो करवा रहे हैं वो करिए, तब जाके होता है। क्योंकि देखिए पढ़ाई करना पड़ेगा, और पढ़ाई अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। और रिजल्ट के लिए आपको जो पैतरा अपनाना पड़े आप अपनाइए, तब ना होगा। तो ये आप बनाइएगा। ठीक है, चाहे 10 रुपया वाला ही कॉपी लीजिए, लेकिन ये 10 रुपया में इनफ है, उसमें ही आपका पूरा आ जाएगा। एमएनसी का पूरा नाम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 का ये हो जाएगा आपको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में आपको कंफ्यूजन हो जाता है, आप एन से खोजेंगे क्या होता है, लेकिन देखिए इसी में दे दिया है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर आपको 1945 में होता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपको सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? ये बताइए, करो या मरो। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उसी के दौरान दिया गया था। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में जो है किसका प्रयोग होता है, किस दर्पण का प्रयोग होता है? सोलर कुकर हो, चाहे दांत के डॉक्टर हो, प्रेशर उसके बाद सोलर प्लेट हो, इन सभी जगहों पे जो प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर, क्योंकि वो क्या करते थे, बड़ा कर देता उसको। ठीक है, आंसर ये ए हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ, ये बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत होता है ये अप्रैल 2005 में होता है। आंसर दोस्तों बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था, ये बताइए। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन है कि लास्ट सफर का चित्रण किसने किया है, ये बताइए। याद रखना ये लियोनार्डो दा विंची। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था, ये बताइए। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा यहाँ पे जो है आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ये बताइए। राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे, डी हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो होता है कब होता है, 2004 में। बहुत भव्य क्वेश्चन, 2004 में आपको होता है, 27 मई को होता है। ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, और ये पंचायती राज से संबंधित जो भी मामला होता है वो आपको राज्य सरकार ही देखती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि किस जो है भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये जो आपका हो जाएगा PT उषा हो जाएगा, याद रखना। भारत की उड़न पड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिर पर सवार होना, मुहावरा है सिर पर सवार होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये बताइए। तो सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होगा मरने मारने पर उतारू होना। नहीं होता है, गांव घर में भी देखते होंगे, ऐसा कोई आदमी होता है जिसके सिर पे सवार हो जाता है, वो दौड़ते रहता है मारपीट करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? भी को कह रहा है कि हम 2 भी कर देंगे। गति ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², यही होता है ना फॉर्मूला। तो जब ये होता है तो इसमें रख दीजिए मान, तो 1/2 यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2 और यानी कि m हो जाएगा, और ये 2 mv का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1/2 और mv² लिख सकते हैं, और 2 दूना 4 को हम यहाँ से लिख देते हैं यहाँ पे कॉमन, यानी कि कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है 1920 में, 1 अगस्त को होता है, याद रखेंगे। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको जो है जम्मू कश्मीर। केसर का उत्पादन है जम्मू कश्मीर के द्वारा ये किया जाता है सबसे ज्यादा। आंसर सी आपका ये राइट आंसर होगा। केसर शहर के नाम से पैम्पोर को जाना जाता है, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, पैम्पोर। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, ये बताइए। अशोक स्तंभ दोस्तों ये कहाँ है, ये बताइए। तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है दिया, यहाँ पे है
कि समाज में दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि धन के वितरण की जो है असमानता को कम करने में कौन सा कर जो है सहायक होता है, कौन सा कर एक सहायक है ये बताइए। तो हो जाएगा प्रगतिशील कर, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिल्ली में कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो NH2 हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। NH2 यहां से आपको याद रखना है। यह जो है राजमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को जोड़ते हुए दिल्ली तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, दिया है दोस्तों क्वेश्चन के विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में। इसलिए राइट आंसर ये 7 अप्रैल आपको याद रखना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और क्लास एक भी मिस मत करिए, चाहे आपको यूट्यूब पे कराए चाहे एप्लीकेशन पे कराए, कहीं पे भी जो करवा रहे हैं आपको अच्छे मन से दिल से करना है, ठीक है। 100% सफलता मिलेगा। बस आपको जो है करवा रहे हैं वो करिएगा, अलग तरीका से इस बार हम करवा रहे हैं। झारखंड में स्थित जो है आपको इस्पात संयंत्र कौन सा है ये बताइए। तो ये जो हो जाएगा आपका बोकारो इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑयल गैस का मिश्रण है ये बताइए क्या हो जाएगा। ऑयल गैस किसका मिश्रण है ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों जो हुआ था ये कब हुआ था, 79 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों 13 अप्रैल को ये हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में, आंसर नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों में पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ये बताइए। देखिएगा ये 2026 तक जो 545 सीट या 543 सीट पर भी इलेक्शन होता है ये आपको नहीं बढ़ा सकते हैं 2026 तक। कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा 80 का ये सी हो जाएगा। 84वां संविधान संशोधन जो है 2002 में, ठीक है, 2002 में आपको किया गया था, याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस के उदारवादी काल का जो अवधि कौन सा होता है ये बताइए। ये हो जाएगा 1885 से 1905 तक की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भू आबद्ध राज्य कौन सा है। भू आबद्ध का मतलब होता है किसी भी एरिया को जो है समुद्र टच ना करता हो। तो देखिए महाराष्ट्र समुद्र के टच करता है, गुजरात भी करता है, उड़ीसा भी, लेकिन अपना प्यारा बिहार से समुद्र नहीं लगता है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर ये बताइए। वैज्ञानिक और औद्योगिक जो है अनुसंधान परिषद का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, 83 का राइट आंसर बताइए। ये हो गया CSIR, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक दिया है रामा एंड डैश वेयर प्रेजेंट, राइट आंसर जो 84 का ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब, ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा, यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ए स्पीच इज द वर्ड, यहाँ पे दिया इग्निशियस, राइट आंसर ये 86 का क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है ये बताइए। रेगुर मिट्टी को दोस्तों काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन कपास की खेती सबसे ज्यादा जो है गुजरात में की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है, 88 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा मेघालय, पेड़ से जड़ से बनाया गया पुल है वहां पर, आंसर बी हो जाएगा। सी ऑफ यहाँ पे दिया है कि द सी ऑफ जो है ट्रैक्विलिटी, ठीक है, क्वालिटी यहाँ पे जो है कहाँ पर है, ये हो जाएगा चंद्रमा पर। कहाँ होगा दोस्तों, ये चंद्रमा पर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। एक विशाल, एक तरह से बेसाल्टिक मैदान कहा जाता है एक प्रकार से, आंसर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव वन, ठीक है। दिस बॉय प्लेज टू फुटबॉल, 90 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द एंटोनम ऑफ जस्टिस, द एंटोनम ऑफ जस्टिस, जस्टिस का यानी उल्टा बताइए। एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका यहाँ इनजस्टिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काबुली वाला क्या यहाँ पे है, काबुली वाला के लेखक कौन है ये बताइए। तो काबुली वाला के लेखक हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कई बार आपको ये पूछा गया है, याद रखना काबुली वाला, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? 93 का राइट आंसर बताइए। तो हो जाएगा 1970 में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा ये? 1970 दोस्तों, यहां से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये बताइए कौन सा विटामिन? ये विटामिन के हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी लॉजिक है, अगर कट जाता है हाथ या कुछ भी, अगर आपको कहीं पे लग जाता है चोट वोट या ब्लड वहां से अगर जाने लगता है खून, उसको रोकने के लिए विटामिन के जरूरी है। अगर वो दोस्तों अगर घाव हो जाता है वहां पर, तो उसको सुखाने में विटामिन सी जरूरत है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, तो दोनों क्वेश्चन का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? ये बताइए सूफी जो है किस रूप में जाना जाता है? तो ये मुस्लिम संत है, याद रखना। अगला है, मैनग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैनग्रोव जानवे करते हैं। क्या होगा ये हो जाएगा लवन, जो कि कच्छ का एक प्राकृतिक वन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कितना बार ये क्वेश्चन आपको बताएं, राज्यसभा का ही सभापति जो होता है वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है जी? भारत के उपराष्ट्रपति होता है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये जो आपका एग्जाम जब हुआ था तो उस समय तक आपको जो है कौन हो जाएगा, याद रखना, मंगल पांडे। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? अनार का रंग जो आप देखते हैं अंदर लाल रहता है, बाहर भी लाल होता है, ये एंथोसायनिन के कारण होता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दांत के चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है ये प्रीवियस ईयर सेशन का फुल क्वेश्चन सेट, जो कि आपको ये 13वां क्लास था। इससे पहले आपको 1 से लेकर 12 तक इसका हम क्लास करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट हम सबका अलग अलग बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अभी तक जो उड़ान बैच आप नहीं लिए हैं तो उड़ान बैच लेने में देरी ना कीजिए, क्योंकि यही आपको एक सफलता का मार्ग है। इसमें आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन को जो है थ्योरी के साथ डील करके ऑब्जेक्टिव तक पहुँचाते हैं और आपसे खुद सॉल्व करवाते हैं। उसके बाद आपको टेस्ट की प्रावधान है, होमवर्क सीरीज इसमें आपको मिल जाएगा। ये सारा चीज़ की फैसिलिटी आपको ये उड़ान बैच में मिल रहा है, याद रखना। और ये एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, ये भी याद रखेंगे। एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे दिए हैं, वहां से आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। अगर एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से हम आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।